इससे पहले हमने फर्स्ट जनरेशन को देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा था, कौन सी एग्जाम्पल्स थी। अब हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। तो इनका पीरियड क्या रहा, लेट 1950 से लेकर मिड 1960 तक। तो इसमें एक एडवांसमेंट देखी गई, किसमें, टेक्नोलॉजी में। तो इसका प्राइमरी इनोवेशन अगर देखा जाए सेकंड जनरेशन का, वो क्या था, ट्रांजिस्टर्स का यूज़ होने लगा, किनकी जगह, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह, एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक। तो ट्रांजिस्टर जो थे वो मोर रिलेबल थे, मोर स्मॉलर थे, और हीट भी कम जनरेट करते थे, किन से, वैक्यूम ट्यूब्स से। अब अगर बात की जाए लैंग्वेज की, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो इस दौरान इवॉल्व हो गई, डेवलप हो गई, किस एरा में, जब सेकंड जनरेशन एरा चल रहा था। तो जो असेंबली लैंग्वेज है वो डेवलप हो गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुए, और प्रोग्रामर्स को हायर लेवल इंटरफेस मिलने लगा, किससे, मशीन लैंग्वेज से। अगर कंपेयर किया जाए मशीन लैंग्वेज से, तो उससे अच्छा खासा इंटरफेस मिलने लगा उनको, हाई लेवल का। मेमोरी की बात की जाए तो जो मैग्नेटिक कोर मेमोरी है वो सेकंड जनरेशन में यूज़ की गई, किस चीज़ के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, क्योंकि ये तेज़ था, रिलेबल था, किससे, जो अर्लियर ड्रम मेमोरी हमने यूज़ की थी, किसमें, फर्स्ट जनरेशन में। तो सॉरी, मैं वहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ कि ड्रम मेमोरी हम वहाँ पे यूज़ करते थे, तो यहाँ पे हमने मैग्नेट कोर मेमोरी यूज़ की। तो इसके बाद हायर लेवल प्रोग्रामर्स जो हैं, फोटॉन 2 हैं, कोबोल हैं, या एल्गोल 60 हैं। तो इसकी मैंने फुल फॉर्म्स भी साथ में लिखी हैं, तो वो आप याद रखिएगा। ये इंट्रोड्यूस की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस एरा में, इसी एरा में जो सेकंड जनरेशन एरा चल रहा था। तो इसने प्रोग्रामर्स को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया। इसके बाद अगर मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की जाए या बैच प्रोसेसिंग की, बैच प्रोसेसिंग कंटिन्यू हो गई, लेकिन कंसेप्ट आ गया किस चीज़ का, मल्टीपल प्रोग्रामिंग का, जिसमें मल्टीपल प्रोग्रामर्स लोड किए गए मेमोरी में, और जिसने पूरे सिस्टम को एफिशिएंट बनाया। तो इसके बाद अगर पेरिफेरल डिवाइसेस की बात की जाए, तो इम्प्रूव्ड आउटपुट इनपुट कैपेबिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई इस दौरान। ठीक, ये कैसे किया गया, क्योंकि इसमें इंक्लूड की गई मैग्नेटिक टेप्स या डिस्क ड्राइवर्स, किस चीज़ के लिए, डेटा स्टोरेज और रिट्राइवल के लिए। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, यूनिवैक 1103 हैं, IBM 700 सीरीज़ हैं, जो दोनों किस चीज़ के लिए वाइडली यूज़ किए जाते थे, साइंटिफिक और बिजनेस पर्पज़ के लिए। इसका हनीवेल है, IBM 14 है, IBM 1620 हैं, CDC हैं, एटलस हैं। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं।